हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छा से प्रॉफिट कमा रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ फिर से वीकली का एनालिसिस लेकर के गोल्ड का। तो यहाँ पर देखना ये है कि अभी गोल्ड कैसा मूव करता है। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बहुत ही क्लियरली डायरेक्शन के साथ में गोल्ड जो है ऊपर की ओर मूव कर रहा है। यहाँ पर मैंने एक तो ट्रेंड लाइन लगा के रखी हुई हैं और कुछ लेवल्स लगा के रखे हुए हैं जो कि आप लोगों को आने वाले वीक में प्राइस प्रेडिक्शन सही से हेल्प कर सकेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है। बस एक छोटा सा शॉर्ट रहेगा बिकॉज आज हमारे पास में टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आज मैं आप लोगों को शॉर्ट में वीडियो देख पाऊँगा। तो सबसे बड़ा आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि गोल्ड जो है स्ट्रेट मूव होता जा रहा है। थोड़ा सा रिट्रेस करता है फिर मूव होता है, थोड़ा सा रिट्रेस करता है फिर मूव होता है। रीजन है रसिया और यूक्रेन का वार, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है दो सिचुएशन हो सकता है। नंबर एक, अगर गोल्ड यहीं से गिरना है तो उसको कम से कम अभी जाना चाहिए 70 पे क्लोजिंग दिया है। अगर इसको गिरना है तो मेरे हिसाब से जो इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 2020, और 2020 बोले तो 2020 का यहाँ पर 2020 पर इसको जो है इसको ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट है और इसका एक जो है इम्पोर्टेंट फीवर रिट्रेसमेंट फीवर जो है लेवल भी है। तो यहाँ से फिर जो है चांसेस बन सकते हैं गोल्ड के अगेन मार्केट जो है 1950 के आसपास, अगर 1950 को ब्रेक करता है तो फिर 1940 बन सकता है। अब अगर यहाँ पर स्टे कर सकता है, 1940 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, तो फिर इसकी नेक्स्ट वाइड रेंज होगी वो होगी 70 की। और यहाँ से फिर गोल्ड कुछ इस तरीके से छोटा सा रिट्रेस करके इस तरीके से 2050 के आसपास का रिट्रेस करके और फिर ऊपर जा सकता है 2100 और 2200, ठीक है। हालांकि करंट टाइम पे ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, आपको पता है, क्योंकि दिस इज ए मार्केट, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं अब नेक्स्ट सिनेरियो की कि नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं। ये H4 का मैंने टाइम फ्रेम निकाला हुआ है, जैसा कि मैंने यहाँ पर ऊपर आपको दिया है। तो ये सिनेरियो हो सकता है। इसके बाद में अभी दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन निकाली हुई है बहुत ही क्लियर ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आपको बताएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल टच, डबल टच, ट्रिपल टच और यहाँ पर एक और छोटा सा 4 टच। अब आपको यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है। मार्केट जब तक इस डायरेक्शन में जा रहा है और इधर कहीं अगर इसने 1950 को ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो अब आपका जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा सीधा। और जब आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो फिर अब आप समझ सकते हो कि जो मार्केट का सिनेरियो है वो कुछ जो है यहाँ से मूव हो सकता है इस लेवल से। अब वो भी मैं बता दूँ आपको क्यों हो सकता है। कोई भी ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक होती है तो कम से कम चौथी बार में हो जाती है, नहीं तो 5वीं बार में हो ही जाती है। लेकिन इस टाइम पे क्यों नहीं हुई, रीज़न ये है कि रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, और जब तक रशिया यूक्रेन का वार नहीं चलेगा, नहीं ख़त्म होगा, तब तक गोल्ड जो है ऊपर की ओर भागता रहेगा। तो कहाँ तक भागेगा, सभी लोग यही सोच के सेलिंग कर लेते हैं, भाई कहाँ तक भागेगा। तो आपको जब लेवल्स नहीं पता, सारी चीज़ें नहीं पता है, आप लोग बहुत ज़्यादा पोजीशन ओपन करके बैठते हो, एसएल यूज नहीं करने पर आपको लॉस होता है। तो कम पोजीशन लेके रखें। आपका अकाउंट कितना बड़ा है मायने नहीं रखता है, ठीक है। आपको अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करनी है। 1 ट्रेड, 2 ट्रेड या 3 ट्रेड अपने अकाउंट में ओपन रखें। जब भी आप न्यू ट्रेड ओपन कर रहे हो, इससे पहले आपकी ओल्ड ट्रेड क्लोज हो जानी चाहिए। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो 1-2 इनफ है,
अदरवाइज आप ज़्यादा ट्रेड ना करें इस टाइम पे, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही टिपिकल है। और आपको एक बात और मैं बता दूं, गोल्ड जैसे ही ये सॉल्यूशन होगा रशिया और यूक्रेन के बार का, तो मुझे लग रहा है गोल्ड फिर से क्रैश करेगा। फिर इतना हाई फाई क्रैश होगा, मैं एक्सपेक्ट जहाँ तक करता हूँ। नंबर 1 रैली, बेस रैली, ठीक है। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन है आपका ये 1985, ये अगर ब्रेक नहीं होता है और ये यहाँ तक जा कर के टच करता है और यहाँ 1970-71 पे ही रहता है और 1970 के नीचे नहीं आता, 1975 के नीचे नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं फिर जो है ये अगेन राइड इस तरीके की कर सकता है, इस तरीके की, बिल्कुल इस तरीके की, ठीक है। 1920 और यहाँ पर ये इसको 1920-22 पे एक ट्रेंड लाइन आएगी जहाँ से इसको एक छोटी सी रिजेक्शन मिल सकती है। और हो सकता है 1-2 दिन के अंदर या 4-5 दिन के अंदर अगर रशिया यूक्रेन का वार ख़त्म हो गया तो फिर गोल्ड 1950 आ सकता है। अगर ये गलती से भी थोड़ा सा भी इस तरीके से 1940 दिखता है आपको और इसके बाद में ये फिर से रिट्रेस करता है और 1950 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है, क्लियरली देखिएगा, मैं आपको बाकायदा समझा रहा हूँ। अगर ये 1950 फिर अगेन ब्रेक नहीं कर पाता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 1900 और 1900 के बाद में फिर ये एक बार 1912 के या 1910 के लेवल को अगेन रिट्रेस कर सकता है और इसके बाद में फिर स्टेट टुवर्ड्स डाउन की ओर आ सकता है और ये 1785 भी आ सकता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये लेवल्स समझ में आए होंगे और आप लोगों ने कुछ यहाँ से सीखा होगा। तो इस तरीके का जो हमारा वीडियो है, इस तरीके का हमारा गोल्ड में व्यू है, तो बेटर होगा आप लोग गोल्ड में जब भी ट्रेडिंग करें तो बहुत ही सावधानी के साथ में ट्रेडिंग करें, क्योंकि गोल्ड में ट्रेडिंग आज के टाइम पे इतना ख़तरनाक है, हद से ज़्यादा। तो आपको मैंने पूरा सिनेरियो बताया हुआ है, यहाँ पर एक एक चीज़ बता दी आपको, गोल्ड में पोजीशंस क्या हो सकती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये चीज़ आप लोग क्लियरली देख लें, पहला टारगेट गोल्ड का यहाँ से अगर वो ब्रेक नहीं कर पाता है तो अगेन डाउन की ओर हो सकता है और वो टारगेट यहाँ पर आपको मिल सकता है 1950 का, और 1950 से गोल्ड फिर बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं एक बार इस वीडियो को और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको मार्केट ओपनिंग में गैप अप ओपनिंग का चांस या गैप डाउन ओपनिंग का चांस मुझे नहीं लग रहा कि है, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट न्यूट्रल जोन में है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जहाँ तक मार्केट ओपन होने के बाद में रिट्रेस करेगा और 1945-50 के एरिया में आ सकता है और इसके बाद में अगेन बाउंस बैक कर सकता है। और अगेन बाउंस बैक इसके 2 मेजर लेवल रहेंगे, एक 1975 का और एक 1985 का। अगर गोल्ड 1975 को ब्रेक करता है तो अगला टारगेट 1985 है, अगर 1985 ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट 2000 और 2000 को ब्रेक करेगा तो 2023 इसका नेक्स्ट टारगेट है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है 2018 से लेकर के 23 तक, ये इसका नेक्स्ट टारगेट है। और अगर ये भी ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसका 2070-2065 रहेगा, ठीक है। लेकिन ये चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जो है एसएल और मनी मैनेजमेंट के साथ में वर्क करें, क्योंकि मार्केट है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, एनी टाइम इज़ पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है रशिया और यूक्रेन की, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से मार्केट में कभी भी अप डाउन हो जाता है और आप लोग को बड़ा लॉस होने की समस्या पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर आपको अपना जो है मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है। और दूसरी चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़, गोल्ड एनी टाइम क्रैश भी कर सकता है, हालांकि इतना ज़्यादा क्रैश नहीं करेगा अभी। ये जो मैंने आपको पूरा समझाया हुआ है पाथ बना करके, पूरा इस तरीके से क्रैशिंग हो सकती है, लेकिन उसके लिए जब युद्ध ख़त्म होगा, वर्ल्ड वार ख़त्म होगा, तब ये सिचुएशन हो सकती है। और ये सिचुएशन आपको पता है, युद्ध का भी जो सिचुएशन है ओवरऑल 11 डेज़ 10 डेज हो चुका है और मुझे लग रहा है कोई भी युद्ध 20 दिन 15 दिन में तो ख़त्म हो जाना चाहिए। महाभारत भी 18 दिन ही चली थी, तो कहीं ना कहीं 8-10 दिन के अंदर हो सकता है युद्ध समाप्त हो जाए और सिचुएशन कूल डाउन हो, तो गोल्ड जितना ऊपर गया है उसी हिसाब से फिर नीचे आएगा।
और फिर आप लोग ऊपर बाइंग करके फंस जाएंगे और फिर आप लोग बड़ा लॉस फेस करेंगे। तो बेटर है आप लोग ध्यान से ट्रेड करें और ऊपर बाई में ना फंसें। अगर आप ऊपर बाई लेते हैं तो क्विक एसएल ज़रूर यूज करें। एसएल हिट होगा तो आप बाहर हो जाएंगे मार्केट से और अगेन आप एंट्री का वेट करेंगे। तो बेटर होगा आप जो है एसएल का विशेष रूप से प्रयोग करें और एक अच्छी ट्रेड करें और एक बेटर प्रॉफिट करें। टेंशन फ्री होकर ट्रेड करें। आई होप आप सभी लोगों को पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से वीडियो वॉच किया होगा। अगर आपको हमारे चैनल से कोई भी फ़ायदा मिलता है, कोई भी आपको प्रॉफिट पहुंचता है, कोई भी आपको डाउट रहता है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई डाउट रहता है तो हमारा चैनल में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है, आप उनसे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा पेड सर्विस भी चलता है जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है। आप लोगों को एक्सपेक्टेड मूव पहले ही बता दी जाती है जो कि आपको टीपी और एसएल के साथ में मिलता है और वहाँ पर आप लोग अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय।